Hello, my name is Jitendra. I am a physics faculty from Resonance, and today we are going to start a previous year questions solution from NEET. So let's start. Our topic is rectilinear motion. So clear? Let's start. The motion of a particle along a straight line is described by equation x equals to 8 plus 20t minus t cube, where x is in meter and t in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको समझाता हूं. क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है. ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. और इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए उसने कहा है कि जो x है वो मीटर में है और t सेकंड में है. रिटार्डेशन आपको पार्टिकल का फाइंड करना है जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो हमें क्या करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है. तो इसको मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं. और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो मुझे रिटार्डेशन मिलेगा. यहां पर मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है 8 प्लस 12 टी माइनस टी क्यूब. अगर मुझे यहां पर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा. सो लेट्स डिफरेंशिएट इट. वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू dx बाय dt इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा, प्लस यहां हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी वो होगी 12 माइनस 3t स्क्वायर. कंडीशन इसने दी है कि वेलोसिटी 0 हो, उस टाइम पर आपको रिटार्डेशन फाइंड करके बताना है. सो यहां पर एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी 0 पुट करनी है और वेलोसिटी जो मुझे मिली थी वो थी 12 माइनस 3t स्क्वायर. इज इट क्लियर? वेलोसिटी को मैं 0 पुट कर दूं, वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो मुझे इक्वेशन मिलेगी 12 माइनस 3t स्क्वायर. और मैं यहां पे लिख सकता हूं 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 सेकेंड. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा. तो पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा. सो डिफरेंशिएट द वेलोसिटी, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा 60. तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो उसने पूछा है उसे मैं लिख सकता हूं माइनस 60. टाइम की वैल्यू मुझे पता है 2 सेकेंड. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस 6 इंटू 2 और एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रिटार्डेशन की वैल्यू उसने पूछी थी. जब वेलोसिटी 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 हमने पुट कर दी. टाइम हमें क्या मिला, 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी. 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी तो उसके लिए जो रिटार्डेशन होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. It covered distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is. यहां पर देखिए नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिला है. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल को आपने कहीं से फॉल किया है.
फ्री फॉल किया है अंडर ग्रेविटी, जहां पर इसने h1 डिस्टेंस को कवर किया है कितने टाइम में, t1 टाइम में। उसके बाद h2 डिस्टेंस को कवर किया t2 टाइम में, और फिर h3 डिस्टेंस को कवर किया t3 टाइम में। हम देख सकते हैं कि यहां पर जो इसने टाइम लिया है वो 5 सेकंड लिए हैं। देखिए h1 के लिए इसने क्या लिया है, 5 सेकंड लिया है, h2 के लिए इसने क्या लिया है, 5 सेकंड लिया है, और h3 के लिए फिर से इसने क्या लिया, 5 सेकंड लिया। तो h1, h2 और h3 तीनों के लिए इसने 5 सेकंड लिए हैं, और मैं यहां पर लिख सकता हूं t1 इक्वल्स टू 5 सेकंड, t2 इक्वल्स टू 5 सेकंड, और t3 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 5 सेकंड ही हमको मिलेगी। पॉइंट्स में यहां पे डिसाइड कर दूं जहां से हमें स्टार्ट करना है। मान लेते हैं इसको मैं पॉइंट ए से डिफाइन करता हूं, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये हो गया पॉइंट डी। तो हम यहां पर फाइंड करेंगे h1, h2 और h3 के बीच में रिलेशन, कि इन हाइट्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज में लूंगा। मोशन की सेकंड इक्वेशन आप सभी जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ये फ्री फॉल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में अगर ये फ्री फॉल कंडीशन है तो उस कंडीशन में u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड। अगर u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है और मुझे h1 के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, h1 इज इक्वल्स टू ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। एक बात ध्यान रखें, जो h1 डिस्टेंस मैंने ली है वो यहां a पॉइंट से b पॉइंट के बीच में ली है। a पॉइंट से b पॉइंट के बीच में जब मैं डिस्टेंस ले रहा हूं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं हम यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हाइट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन g ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तीनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां पे h1 मुझे फाइंड करना है, सो h1 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू में 0 पुट करूंगा और t1 यहां पर होगा। यहां मैं लिख सकता हूं g/2 t1 स्क्वायर। t1 की वैल्यू कितनी है, 5 सेकंड है, तो यहां हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सो h1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25 g/2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर? नाउ मुझे h2 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं, h2 फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन यहां पर लेता हूं जो होगी a से c के लिए। a से c तक अगर मैं कंसिडर करूं तो यहां पे टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h1 प्लस h2। टोटल हाइट होगी h1 प्लस h2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं h1 प्लस h2, और इसके लिए फिर से वही इक्वेशन में यूज करूंगा, मोशन की सेकंड इक्वेशन। u जो है वो हमारा इनिशियल कितना है, 0 है, तो u की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी, और इसको मैं लिख सकता हूं u। अब जो टाइम पीरियड होगा h1 और h2 टोटल ट्रेवल करने के लिए वो कितना होगा, t1 प्लस t2। एक बार फिर से देख लेते हैं, इस h1 और h2 हाइट को ट्रेवल करने के लिए जो टोटल टाइम हमने लिया है वो है t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 है, तो हम यहां लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस हाफ g t1 प्लस t2 स्क्वायर। h1 प्लस h2 इज इक्वल्स टू g/2
हमें पता है T1 5 सेकेंड है और T2 5 सेकेंड है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 100 G/2। इज इट क्लियर? हमें पता है H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं। H1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 25 G/2। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं H2 इज इक्वल टू 100 G/2 माइनस 25 G/2, और यहां पर मुझे रिलेशन मिलेगा 75 G/2। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देख ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे S3 हाइट के बारे में। सो S3 हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 पॉइंट्स के बीच में हाइट कंसिडर करनी होगी। यहां 3 पॉइंट्स है हमारे पास A, B, C और D। तो मैं यहां पर कहां तक हाइट लूंगा, D पॉइंट तक हाइट लूंगा। तो A से D के लिए जो टोटल हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, H1 प्लस H2 प्लस H3। यहां हम लिख सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3। अब मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो यहां पर मैं U को 0 कर दूं, और जो टाइम हमें मिला है H1, H2 और H3 को ट्रेवल करने का, वो टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। फिर से हम देख सकते हैं डायग्राम से, H1, H2 और H3 टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए टोटल टाइम हमें लगेगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आप यहां पे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस हाफ G T1 प्लस T2 प्लस T3 स्क्वायर, H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये जो टर्म है इसमें आपको क्या मिलेगा, T1 की वैल्यू 5 है, T2 की वैल्यू 5 है और T3 की वैल्यू 5 है। 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आपको करना है तो ये हो जाएगा 225 G/2। इज इट क्लियर? 225 G/2। हमें क्या करना है, हमें यहां पर H3 की वैल्यू चाहिए। अगर हमें H3 की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं, H3 इज इक्वल टू 225 G/2 माइनस, अब देखिए H1 प्लस H2 हमें यहां पे लिखना होगा, और H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी है, 100 G/2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 125 G/2। ये किसकी वैल्यू होगी, H3 की वैल्यू होगी, और यह है हमारी थर्ड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये देख लेते हैं कि H1 हमारे पास कितना है, 25 G/2, H2 हमारे पास कितना है 75 G/2, और H3 हमारे पास कितना है 125 G/2। सो वैल्यूज को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, H1 इज इक्वल्स टू H1 is equals to 25 G/2, H2 is equals to 75 G/2 and H3 is equals to 125 G/2। हम यहां पर देख सकते हैं इन रिलेशन से कि H1 और H2 के बीच में जो रिलेशन है वो है H2/3, और इसी तरह से यहां पर हम देख सकते हैं कि H1 और H3 के बीच में जो रिलेशन है वो कितना होगा, यहां पर हम डिवाइड कर दें 25 से, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं H3/5।
H2 और H3 में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। H2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखते हैं। H2 अपॉन H3, H2 अपॉन H3, H2 की वैल्यू मेरे पास है 75G/2, डिवाइड करूंगा मैं किससे, 125G/2 से। तो H2/H3 को मैं लिख सकता हूं 75G/2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 125G, और यहां पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और 25 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल होगा और G से G कैंसिल हो जाएगा। आपको आंसर क्या मिलेगा, 3/5। सो H2 इज इक्वल्स टू 3H3 अपॉन 5। चलिए आंसर देख लेते हैं। यहां पर हमें देखना है H1 और H1 इक्वल है H2/3 के, और H1 इक्वल है H3/5 के। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास। क्वेश्चंस में ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5। क्या यही रिलेशन हमें मिला है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। बाकी सभी आंसर में आपके जो ऑप्शंस है वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में H1, H2 और H3 के बीच में रिलेशन किस तरह से फाइंड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। कंडीशंस दी गई हैं आपको, एक पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, r। x और y के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको। कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और उसकी पोजीशंस आपको दी हुई हैं। t इक्वल टू 0 पर वो कहां है, 2 मीटर x डायरेक्शन में, 3 मीटर y डायरेक्शन में। t इक्वल टू 2 सेकंड पर 6 मीटर x डायरेक्शन में, 7 मीटर y डायरेक्शन में। t इक्वल टू 5 सेकंड पर 13 मीटर x डायरेक्शन में और 14 मीटर y डायरेक्शन में। पूछा क्या है आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ये वेक्टर है, यहां पर ये सभी जगह वेक्टर्स हैं। यहां पर केप होगा, यहां पर केप होगा, यहां पर केप होगा और यहां पर भी केप होगा। इज इट क्लियर? पूछा क्या है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर VAV फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। जब टाइम 0 सेकेंड है और जब टाइम 5 सेकेंड है, इन दोनों टाइम्स के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके बतानी है। क्या हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, और फॉर्मूला क्या है, V एवरेज का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरह से लिखूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये जो पोजीशन है वो पोजीशन मुझे दो डायरेक्शंस में दी हुई है। पहली डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन। पहली जो एक्स डायरेक्शन है उसमें हम देख लेते हैं पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन कितना होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब बताइए मुझे फाइनल पोजीशन कितनी है एक्स में, 13 मीटर। क्या देख रहे हैं आप, 13 मीटर फाइनल पोजीशन है। तो 13 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है एक्स डायरेक्शन में,
2 मीटर, मैं यहां पे कर दूंगा 2, तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 11। तो यहां पर मुझे जो x मिला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, वो मिला है 11, और यहां पर मैं लिख दूंगा आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। y डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डेल्टा y जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, y3 माइनस y1, और y3 की वैल्यू कितनी होगी हम देख लेते हैं। यहां पे फाइनल जो पोजीशन थी वो थी 14 मीटर, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 3 मीटर। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मुझे क्या लिखना होगा, 14 माइनस 3, और मुझे मिलेगा 11। फिर से मैग्नीट्यूड 11 मिला है y के लिए भी, लेकिन ये होगा y डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे j कैप लिखूंगा। इज इट क्लियर? यहां पर टोटल डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मुझे मिला है वो है डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप, और टोटल टाइम जो है वो कितना है, 5 सेकेंड। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूं, यहां पर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप अपॉन टोटल टाइम 5। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 11, और डेल्टा y की वैल्यू भी 11। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 11 अपॉन 5 आई कैप प्लस j कैप। तो एवरेज वेलोसिटी हमको मिली है 11 अपॉन 5 आई कैप प्लस j कैप। देखते हैं यह वेलोसिटी मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रही है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, 11 अपॉन 5, फोर्थ ऑप्शन है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, और AIPMT 2015 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हम देखते हैं। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equals to bx power minus 2n। यहां पर आपको वेलोसिटी की एक इक्वेशन दी है x की टर्म्स में, where b and n are constant। ये जो b और n आपको दिए हैं ये कांस्टेंट है। x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और x पार्टिकल की पोजीशन है। The acceleration of the particle as function of x is given by। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ x, x की टर्म में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है x की टर्म में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ax इज इक्वल्स टू, देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है dv बाई dt, और एक फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर x की टर्म में फाइंड करनी है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा v x dv बाय dt, सॉरी dv बाय dx। इज इट क्लियर? सो x इक्वल्स टू vx dv बाय dx। vx की वैल्यू हमें पता है, डिफरेंशिएशन करना है v का x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। dv बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx, और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं bx टू द पावर माइनस 2n। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो dv बाय dx इज इक्वल्स टू, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर आपके पास की क्या है, -2n है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा,
माइनस 2n और x की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, माइनस 2n माइनस 1। तो ये dv बाय dx की वैल्यू होगी। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूं, vx की वैल्यू पुट करूंगा और dv बाय dx की वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। सो ax इज इक्वल्स टू vb x टू द पावर माइनस 2n और आप मल्टीप्लाई कर दें dv बाय dx की वैल्यू से, तो ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये वैल्यू है हमारे पास b माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। इज इट क्लियर? सो x कितना हो जाएगा, देखिए b इंटू बी इसका स्क्वायर होगा, माइनस साइन है सो माइनस, और यहां पर हम लिख सकते हैं 2n। x की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी, x की पावर में ऐड कर देता हूं, माइनस 2n और माइनस 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4n माइनस 1। तो आपको जो यहां पर वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की, वो मिलेगी माइनस बी स्क्वायर 2n एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो आंसर आपको दिया गया है उसमें 2n आगे है, तो हम 2n आगे कर देते हैं, माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन हमें कहां पर मिल रहा है, माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। अच्छा, पहला ही ऑप्शन हमें मिल चुका है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, पावर मैच नहीं कर रही, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, पावर मैच नहीं कर रही है, और ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, पावर मैच नहीं कर रही है। बाकी और भी टर्म्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 410t रेस्पेक्टिवली, एंड वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो मैं बता दूं आपको। आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं किसी भी पार्टिकल के, x के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो t की टर्म्स में दिए हैं, और y के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो भी t की टर्म्स में दिए हैं। तो दो पोजीशन या दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं यहां पर। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है जब टाइम की वैल्यू कितनी हो, 2 सेकेंड हो। दैट मीन्स मुझे यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी इन दोनों इक्वेशन से, और उसके बाद मैं t की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तब मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं vx की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, तो vx की वैल्यू कितनी होगी, dx बाय dt इज इक्वल टू 5 माइनस 40। x फाइंड करना चाहता हूं, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट के लिए जो एक्सेलरेशन है वो मैं फाइंड करूंगा, उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, x लिखना होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं dvx बाय dt इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 0 हो जाएगा और यहां हो जाएगा -4। तो इसको मैं लिख सकता हूं -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट के लिए जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको दिया गया है वो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए y के बारे में बात कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट्स क्या कहना चाहता है। y के लिए हम लिख सकते हैं 410t। अगर मुझे y डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे y डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो मुझे क्या लिखना होगा, vy, और ये होगा dy बाय dt, और इसको मैं लिख सकता हूं 410 मीटर पर सेकेंड।
तो वेलोसिटी जो हमको मिली है यहां पर वो मिली है वाई डायरेक्शन में 410 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूं ए वाई तो उसकी वैल्यू होगी डी वी वाई अपॉन डी टी, और यहां पर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, केवल एक्स डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन मिलेगा जो कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन। कोई पर्सन है वो एक एलिवेटर पे खड़ा हुआ है और किसी कॉइन को ड्रॉप करता है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर in time t1 if the elevator is moving uniformly, then t1 is less than t2 or t1 is greater than t2 depending upon whether the lift is going up or down। चार कंडीशंस आपको दी हुई हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कोई पर्सन है वो किसी एलिवेटर पे खड़ा हुआ है और कॉइन को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। अभी एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव करना स्टार्ट करता है, आप देख रहे हैं कि एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है एलिवेटर का वो कितना होगा, 0। एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि जो स्पीड है वो क्या है, इसकी कांस्टेंट है। अगर मूविंग कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट है और इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वहां पर मुझे दो कंडीशंस में, पहली कंडीशन में जब एलिवेटर रेस्ट पर है और जब एलिवेटर मूविंग कंडीशन में है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तब मुझे टाइम फाइंड करना है कॉइन का जब वो कॉइन ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं, दो कंडीशंस है हमारे पास। पहली कंडीशन, व्हेन elevator is at rest, जब एलिवेटर रेस्ट पर है और पर्सन यहां से किसी कॉइन को ड्रॉप कर रहा है, अगर पर्सन यहां से किसी कॉइन को ड्रॉप कर रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसको मैं क्या मान सकता हूं, 0। और अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा हमारे पास g। और इस कंडीशन में मैं मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज में लूंगा क्योंकि मुझे t की टर्म्स में आंसर चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सपोज जो हाइट है कॉइन के ग्राउंड तक पहुंचने की, वो हाइट में यहां पे h कंसिडर कर रहा हूं। h इज इक्वल टू u 0 है तो वो टर्म में यहां पे नहीं लूंगा, हाफ g, और ये वैल्यू हो जाएगी t1 स्क्वायर। कब होगा ये, जब एलिवेटर रेस्ट पर होगा, तब ये इक्वेशन हमको मिलने वाली है। और इस इक्वेशन को मैं 1 से डिफाइन कर देता हूं। दूसरा, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई दी है कि एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन 0 है तो उस कंडीशन में यहां पर कॉइन पर जितना भी एक्सेलरेशन लगेगा या जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हम बोलें वो कितना होगा, g ही होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो 0 है तो कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन हमको मिलने वाला नहीं है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू g। अगर ऐसा है तो हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट तो चेंज होने वाली नहीं है। मोशन की सेकंड इक्वेशन अगर हम यहां पे लिखें तो उसमें मैं लिखूंगा h इक्वल्स टू हाफ
g, और जो टाइम हमने लिया है वो कितना है t2, जब एलिवेटर मूव कर रहा है वो है t2 स्क्वायर। हम यहां पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि t1 और t2 की वैल्यू सेम ही होगी, ये दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, ना तो टाइम किसी से कम होगा ना टाइम किसी से ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एलिवेटर का 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. अच्छा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो हम समझते हैं। नीट 2019 में सेकंड पेपर है उसका क्वेश्चन है। देखिए, ये कहना चाहता है कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल, कोई पर्सन है और वो पर्सन ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी उसने दी है हमको v1, सर्टेन डिस्टेंस दी है x। सो x डिस्टेंस में मान लेता हूं कि यहां से यहां तक x डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से ट्रेवल कर रहा है। इज इट क्लियर? फिर इसने क्या कहा, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इक्वल ही रहेगी, दैट मीन्स ये भी x ही है और इसके लिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी इसने दी है आपको v2। इसने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी v है, तो इन दोनों वेलोसिटीज और एवरेज वेलोसिटी v के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी इज v पॉइंट्स में यहां पर ले लूं O, A और B, 3 पॉइंट्स मैंने यहां पर लिए हैं। मैं मान लेता हूं कि अगर कोई पर्सन v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है x डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो यहां पर इसने जो टाइम लिया वो t1 है और यहां से यहां तक इसने जो टाइम लिया वो t2 है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस रिलेशन को देखकर क्या मैं बता सकता हूं कि t1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए बच्चों, t1 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर t1 की वैल्यू होगी x अपॉन v1। डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा है हमको। और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन v2। इज इट क्लियर? t1 और t2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए? टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां पर 2x। आप देख सकते हैं x प्लस x, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2x, O से B तक। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पर। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 2x और टोटल टाइम हमारे पास है t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू है x अपॉन v1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं t1 की वैल्यू x अपॉन v1 और t2 की वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं x अपॉन v2। t1 और t2 की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम यहां पे इक्वेशंस बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हमें पता है x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, x अपवर्ड है और डाउनवर्ड भी है। x अगर हम कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल होगा और हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन
v2। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड की है 2/1/v1 प्लस 1/v2। चलिए यहां पर अगर मैं रिलेशन देखना चाहूं तो मुझे रिलेशन कुछ इस तरह का मिलेगा, v इज इक्वल्स टू रिलेशन मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल्स टू 2/v। क्या ये रिलेशन कहीं मैच कर रहा है? यहां तो मैच नहीं कर रहा है। क्या ये रिलेशन यहां मैच कर रहा है? बिल्कुल यहां पर मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, और आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? सेकंड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 में आया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। 20 मीटर पर सेकंड से किसी टावर से बॉल को ड्रॉप किया गया है। इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हाइट ऑफ द टावर इज, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। कैसे हम समझें? डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। इसने कहा है कि कोई बॉल है और इस बॉल को आप किसी टावर से ड्रॉप कर रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से आप ड्रॉप कर रहे हैं और वेलोसिटी आपको दी गई है। तो वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको, वो हम देख लेते हैं। वेलोसिटी आपको दी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है, बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी वेलोसिटी हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड। और आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है, यहां से यहां तक की टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज में ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब देखिए हाइट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए मैं लिखूंगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां पर मेरे पास क्या है? रिलेशन मुझे मिला है यहां पर 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर माइनस 20h। सॉरी, यहां पे होगा प्लस, तो आप यहां पे प्लस ऐड कर दें। 80 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 6400 माइनस 20 स्क्वायर को मैं इस साइड लूंगा, ये कितना हो जाएगा? 400। और यहां पे आप कितना लिखेंगे? 20h। जो g है उसकी वैल्यू यहां पर दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे आप लिखेंगे 6000 इज इक्वल टू 20h, और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300 मीटर। तो यहां पर जो h की वैल्यू है वो कितनी है? 300 मीटर है। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यहां दिया है 340, यहां दिया है 320, तो ये भी गलत हो जाएगा। 300 मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या होगा? 300 मीटर। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of ball when it is at the topmost point of window? कोई विंडो आपको दी गई है इस तरह से, और इस विंडो की जो हाइट है वो कितनी होगी? 1.5 मीटर। ये हाइट आपको दी है। टाइम, इस विंडो को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम आपको दिया गया है वो टाइम आपको दिया गया है 0.1 सेकेंड।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ विंडो। इसने आपसे पूछा है कि कोई बॉल है और इसको यहां से थ्रो किया गया था किसी u वेलोसिटी से, तो इस u वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर। क्या करें, मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज करें, और मोशन की सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू मुझको दी गई है 1.5, u की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पर कितना हो जाएगा 0.1 प्लस g बाय 2, और ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 1.5 इज इक्वल्स टू यू 0.1 प्लस यहां होगा 5, और ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा 0.01। इज इट क्लियर। हम क्या करें, यहां पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। जब हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इक्वेशन मिलेगी 15 इज इक्वल्स टू यू प्लस 0.5। इज इट क्लियर। तो u की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, u की वैल्यू में लिख सकता हूं 15 माइनस 0.5, और यहां पर मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 14.5 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू होगी 14.5 मीटर पर सेकंड। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। तो आंसर आपका होगा सेकंड 14.5 मीटर पर सेकंड। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equals to n minus 1 to t equals to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1. नीट 2020-21 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है आपको, ये कह रहा है कि कोई स्मॉल ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। स्टार्टिंग में वो कहां है, रेस्ट पर है, तो क्या मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लूं, और टाइम कितना दिया है t इक्वल टू 0। ठीक है, Sn विद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n। दैट मीन्स आपको nth पोजीशन पे जब टाइम n दिया होगा उस कंडीशन में आपको Sn डिस्टेंस फाइंड करनी है, और इसका फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन देखें कि इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन लग रहा है g। मैं कोई एंगल यहां पे ले लेता हूं, सपोज यहां पे मैंने कोई एंगल ले लिया है थीटा, और यहां पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन मेरे पास है g साइन थीटा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ये कंडीशन क्लियर है। अच्छा, मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो एसेंस डिस्टेंस जो होगी उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, u की वैल्यू मुझे 0 दी हुई है, Sn की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी a। तो a मुझे दिया गया है a साइन थीटा बाय
2 और इसको मैं लिखूंगा 2n माइनस 1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें Sn प्लस 1 भी फाइंड करना है। Sn प्लस 1 फाइंड करने के लिए इस n को क्या होना चाहिए? n प्लस 1 होना चाहिए। तो क्या मैं n की जगह n प्लस 1 पुट कर दूं? फिर से मैं इक्वेशन लिखूंगा u प्लस a बाई 2 अब n की जगह मुझे लिखना होगा n प्लस 1 माइनस 1 और यहां पर ये हो जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू मुझे क्या मिली थी? g साइन थीटा बटे 2 और ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1। तो आप यहां पे लिख सकते हैं Sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू g साइन थीटा बाय 2n प्लस 1। यह है हमारी सेकेंड इक्वेशन। रेशियो उसने पूछा था Sn अपॉन Sn प्लस 1, दैट मीन्स मुझे लिखना होगा Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम एक बार पीछे देख लेते हैं कि Sn की वैल्यू क्या थी। देखिए Sn की वैल्यू थी g साइन थीटा बाय 2n माइनस 1। यहां पर मैं लिख दूंगा g साइन थीटा बाय 2 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन, यहां मैं लिख सकता हूं g साइन थीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2n प्लस 1। दैट मीन्स ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और आपको यहां पर मिलेगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि Sn अपॉन Sn प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हमें मिली है 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। इज इट क्लियर? हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस कहां पर मैच कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर लिख दूं 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, यही था 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, क्या पहला ऑप्शन ही मैच कर गया? तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट और ये सभी आंसर रॉन्ग होंगे। तो हमने यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सोल्व करके देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।